नमस्कार दोस्तों, यूनिक लीडर में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है नावा और हमारे साथ खास मेहमान हैं नावा के नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी और चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार आनंद टांक साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं, नगरपालिका चुनाव के लिए आपने कमर कस ली है, एज ए निर्दलीय उम्मीदवार आप मैदान में हैं जी। तो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद टाक है और मैंने नावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास की है और 12वीं तक की मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब एक ही परिवार में रहते हैं और मेरे बड़े भाई है, टीचर है, और छोटा भाई है जो जयपुर निवास करता है। ये मेरा परिवार है। अच्छा सर, काम क्या कर रहे हैं आप? मैं तहसील में डीड राइटर हूँ और पिछले 26 साल से यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, डीड राइटिंग का काम करते हैं आप? तो डीड राइटिंग करते हुए तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना आपका होता है? बिल्कुल, नावा की पूरी पब्लिक से मेरा मिलाव है। तो अभी जैसे आप वार्ड से, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों की समस्याओं से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं आपकी नज़र में? ज़्यादातर तो समस्याएं सफाई की व्यवस्था नहीं है और पास में खेल मैदान है वो बंजर पड़ा हुआ है। वार्ड वासियों का यही है कि भाई ये खेल मैदान एकदम साफ स्वच्छ और अच्छा होना चाहिए ताकि मोहल्ले के बच्चे खेल मैदान में खेल सकें। तो सफाई की व्यवस्था और एक जो खेल का मैदान है उसको आप बढ़िया बिल्कुल करवा सकते हैं, उसको ही करवाना यदि आप वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो। जी। अच्छा सर, और ऐसा आपको क्या लगता है कि भाई वार्ड पार्षद के दावेदार तो और बहुत सारे होंगे, पार्टी से भी आएंगे, हो सकता है कुछ निर्दलीय भी आए, तो पब्लिक आपको ही क्यों चुने? देखो, मेरा पिछले 26 साल से उनसे जुड़ाव है और मेरे अच्छे मित्र हैं वहाँ रहने वाले। तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि एससी की सीट है तो आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए और निर्दलीय लड़ना पड़ेगा मेरे को चुनाव। वो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, निर्दलीय तो वार्ड पार्षद जैसे चुनाव में तो आपका वैसे ही एक एनालिसिस हो जाता है कि यदि आप वास्तव में लोगों से कनेक्टेड हैं जी, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि पार्टी सिंबल की इतनी आवश्यकता होती है जी। चुनाव जो है वार्ड पार्षद के, वो सीधे सीधे आप अगर पब्लिक से टच में हो तो बहुत आसान है और टच में नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो सर, आप हमें ये बताएं कि एक जो वार्ड पार्षद होता है जनप्रतिनिधि के रूप में, उसके क्या दायित्व होते हैं? वार्ड पार्षद के दायित्व होते हैं कि जो भी वार्ड की समस्याएं होती है उनको, उन समस्याओं का निवारण करना। नगरपालिका में, तहसील में और किसी भी सरकारी कार्यालय में जहाँ भी आम पब्लिक का जुड़ाव कम होता है वहाँ पर वार्ड पार्षद जाके उनकी समस्याओं का निवारण करवाना होता है। अब एक आम पब्लिक होती है, वो तहसील में, नगरपालिका में अपना कार्य नहीं करवा पाती है, उन कार्यों करवाने के लिए ही वार्ड पार्षद को चुना जाता है ताकि वो उनकी समस्याएं हल कर सके। और वार्ड पार्षद का ये दायित्व होता है कि भाई अपनी पब्लिक के वो सब काम करे। जैसे उदाहरण के तौर पर वार्ड पार्षद को मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर तहसील के अंदर वार्ड के लोग आते हैं और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और अदर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, तो उनको 2 दिन 3 दिन, कई दफे 4-4 दिन भी लग जाते हैं। उनके माता पिता चक्कर काटते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आते हैं तो उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उनका समय भी खत्म होता है और पैसा भी खर्च होता है। सही बात है। तो उसके लिए एक वार्ड पार्षद का दायित्व है कि वो काम उनका करवाना चाहिए। यानी कि जो सरकारी प्रमाणीकरण संबंधित कार्य हैं तो उनका प्रतिनिधि वार्ड पार्षद नगर पालिका में अधिकारियों के सामने उसकी उनकी बात वही रखेगा, ये आप दायित्व मानते हैं जी। अच्छा, ये सफाई व्यवस्था, ये लाइट, पानी, इनमें वार्ड पार्षद का रोल होता है क्या कुछ? जी, इनमें भी होता है। जैसे मोहल्ले के अंदर रोड लाइट है, नगर पालिका तरफ से जो लगी हुई है, उनको दुरुस्त करवाना है, सफाई के लिए है, तो ये भी एक वार्ड पार्षद का दायित्व होता है। क्योंकि पब्लिक उनको अपना प्रतिनिधित्व चुन देती है कि भाई आप नगर पालिका में जाइए और हमारे वार्ड के लिए कुछ कीजिए। बिल्कुल, कोई समस्या हो तो उसको सही तरीके से रखें। जी। आप तो नावा से ही हैं जी। तो नावा का क्या कल्चर है, मतलब किस तरह के लोग हैं यहाँ पर? नावा में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी भाईचारे के साथ रहते हैं और सभी मेल मिलाप अच्छा रहता है इनका। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह कुछ नहीं होते हैं। पिछला
मेरा 26 साल का अनुभव है, यहाँ पे ऐसी कोई घटना भी नहीं देखी हमने। मतलब शांति प्रिय लोग हैं, आराम से रहते हैं, काम करते हैं। इंडस्ट्री नमक की है, नमक इंडस्ट्री अच्छी खासी रेवेन्यू दे रही है, लेकिन उस हिसाब से, आपके हिसाब से विकास यहाँ पे नहीं हो पाया। विकास नहीं, जैसा रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से विकास नहीं। तो सर ये तो मकराना जैसी गणित हो गई। मकराना जो नागौर जिले में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है जी। मकराना में भी आप देखें तो अभी कुछ समय के अंदर में तो नहीं कह सकते, अदरवाइज वहां पे भी विकास नाम की चीज बहुत कम है। वैसा ही कमोवेश इंडस्ट्री होने के बावजूद नामा की भी वैसी ही स्थिति। एक सर मैं ये पूछ रहा था, अभी तो जैसे आप वार्ड पार्षद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। कल को कहीं अगर कोई ऐसा अवसर आ जाए, क्योंकि राजनीति है, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा अवसर आ जाए कि अगर आपको चेयरमैनशिप का दावेदार आप बन जाएं, तो मान लो आप चेयरमैन बन जाएं यहाँ की नगर पालिका के जी, क्या आपके कुछ सपने हैं नामा को लेकर के? नावा में सबसे बड़ी समस्या तो है सिविल लाइन की। सिविल लाइन की है, बिजली की है, और नावा में इतने बड़े उद्योग धंधे होते हुए भी नावा विकास नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह है यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हम चुने जाते हैं, जो भी है, तो वो काम नहीं करवाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो उनको ऐसा करना चाहिए। अगर मेरे को ये मौका मिल जाता है तो मैं इन समस्याओं को दूर करूंगा। और नावा में ज़्यादातर नमक व्यवसायी लोग अपनी भूमि को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, पट्टे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं उनकी ये समस्या भी दूर करूंगा, भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे मिले, नावा नगर पालिका में सबसे ज़्यादा आय अर्जित हो। यहाँ पर रेलों का ठहराव कम है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें रुके, यहाँ पर बाहर से आने वाले जो भी व्यापारी हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, ये समस्या है। अच्छा सर, नावा में चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल है? नावा में चिकित्सा व्यवस्था अभी वर्तमान में अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी। तो काफी मैं अखबारों में आता रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया चल रही है ना। चलो ये अच्छी बात है सर। देखिए क्या होता है कि कुछ ही तो मुख्य मुद्दे होते हैं नगर पालिका स्तर के, आपके चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, ये सॉरी आपके सफाई व्यवस्था हो गई जी, और बिजली पानी का मामला ठीक है यहाँ पर? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे बिजली पानी का, कोई समस्या नहीं है। और अभी थोड़ी बहुत है तो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके अंदर नई पाइपलाइनें डल रही है, नई टंकियों का निर्माण हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में पानी की समस्या बिल्कुल ही नहीं रहेगी। चलिए, सीवरेज की क्या समस्या है यहाँ पर? सीवरेज के लिए नावा में पहले एजेंडा बना था, लेकिन वो खत्म हो गया। हमारे पास धन की कमी आ गई थी नगर पालिका में, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, इस कारण से सीवरेज लाइन नहीं आ सकी। यदि ये मेरे को मौका मिलता है तो मैं नावा में सीवरेज लाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मेरे को जनप्रतिनिधियों के पैर पकड़ने पड़े, तो भी मैं लेके आऊंगा ये व्यवस्था। तो एक तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ के व्यवसाय के हिसाब से अभी उतनी अच्छी नहीं है, एक तो वो होनी चाहिए, और दूसरा जो शहर के अंदर की जो व्यवस्था है उसमें साफ सफाई के हिसाब से सीवरेज आने वाले समय की एक आवश्यकता है जी। तो वो आप चाहेंगे कि कैसे करके आप करवाएं। तो सर, जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो जनप्रतिनिधि के दायित्व भी बहुत बड़े होते हैं, काम भी काफी आजकल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राजनीति हर जगह है, तो क्या आपको इससे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर तो लग रहा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब कोई भी काम आदमी पहली दफे काम करता है तो उसको डर ही लगता है। जैसे मेरी मदर खत्म हुई थी तो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अपन हरिद्वार जाते ही हैं, तो मैं मेरी मदर को लेके जा रहा था, तो नावा के मेरे समाज के प्रतिनिधि व्यक्तियों ने मेरे को कहा कि भाई मेरे नाम की भी डुबकी लगाना, मेरे नाम की भी डुबकी लगाना। और उनमें कुछ लोग बोल रहे थे वहां तो पानी में करंट आता है, सर्दी का मौसम था तो ठंडा रहता है पानी, ठंडा मतलब करंट आता है। तो मैं हरिद्वार गया, वहां देखा तो वास्तव में पानी बहुत ठंडा था, मैं डुबकी कैसे लगाई, लेकिन एक दफा डुबकी लगाई बस डर खुल गया, उसके बाद पूरे नामा की डुबकी लगा ली हमने तो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के एक बार आप इस राजनीतिक क्षेत्र में भी डुबकी लगाएंगे, बिल्कुल होगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे आनंद जी टांक, जिनसे हमारी बातचीत आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि आप अपने एरिया में और किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। To the moonlight